नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकाशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको भारत में जो भी टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर नर्सरी, हम किसी भी स्तर की बात करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार की कोई भी टीचिंग रिक्रूटमेंट है या फिर केंद्र सरकार की कोई टीचिंग रिक्रूटमेंट है या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में कोई आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। जब आप उसमें आवेदन करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को ना किसी रूप में समस्या देखने को मिल जाती है। सबको नहीं मिलती, लेकिन आप ये मान के चलोगे 10% भी आप मान के चलोगे कि 100 में से 10% अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में समस्या देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके सिलेक्शन में आपके लिए बाधा बन सकता है। बिल्कुल डिटेल के साथ चर्चा करूँगा। और दोस्तों, इसमें मैं बिल्कुल पर्टिकुलर सारे डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करूँगा, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसकी मैं बात करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हर टीचिंग रिक्रूटमेंट में आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे अगर एक टीचिंग रिक्रूटमेंट के मैं आपको बारे में बताने बैठेगा तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनके साथ आपको क्या क्या समस्या देखने को मिल सकती है, तो उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूँगा आज। और शायद से दोस्तों ऐसा भी हो सकता है जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा, आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे एकदम A1 हो, परफेक्ट हो, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो आपके डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि वीडियो ये ज़्यादा लंबी तो होगी नहीं कि शायद से ऐसा भी हो सकता है आपको छोटी मोटी कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी हो। ठीक है, तो जो एक किसी भी तरह के कैंडिडेट है, नर्सरी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें। और इसमें दोस्तों एक और मैं चीज़ आपको बताने वाला था कि इसमें जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आ गई, तो जो आपका ज्वाइनिंग का टाइम होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, लगभग शायद से एक मंथ के आसपास आपको ज्वाइनिंग का टाइम मिलता है। मैं इधर KVS का एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, और लगभग इतना ही आपको समय मिलता है ज्वाइनिंग का, चाहे आप किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट में देख लो। उस समय अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी पा गए और तब आप उसका यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बोर्ड से आपने जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी वहाँ से उसका निवारण करवा रहे हैं, तो आपको काफ़ी समस्या देखने को मिलेगी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ हो जाएगी। तो इससे बढ़िया यही है कि आप शुरू में ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें, जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ताकि जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो दोस्तों ज्वाइनिंग में आपको किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिले। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 10th क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी क्वालिफिकेशन है सबकी 10th क्लास से स्टार्ट होती है, वहीं से आपका क्वालिफिकेशन का दौर स्टार्ट हो जाता है। तो जब 10th क्लास की बात हम बात करते हैं, तो इसमें आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम शायद से 100% जितने भी लोग हैं सबके पास होंगे। 12th का भी सेम यही सीन है, 12th की मार्कशीट और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर समस्या कुछ अभ्यर्थियों के साथ ग्रेजुएशन में आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, चाहे आपने BCom, BSc या फिर BA कुछ भी कर रखा हो, या किसी ऑनर्स वगैरह जो भी आपने कर रखा है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रखी है, उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। देखिए, जब काफ़ी समय पहले के क्या था, काफ़ी समय पहले जो आपका रिजल्ट आता था यूनिवर्सिटी का, वो ऑनलाइन नहीं आता था, ऑफलाइन आता था। तो उस समय तो आपको पर्टिकुलर प्रत्येक ईयर की या फिर प्रत्येक सेमेस्टर की आपको मार्कशीट देखने को मिल जाती थी। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है ना, तो इसमें इस केस में कुछ अभ्यर्थियों के साथ ये समस्या आती है, वो अपने सारे सेमेस्टर की उनके पास मार्कशीट नहीं होती। वो क्या करते हैं, क्योंकि जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है उसमें आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आई, 3 साल की आपने जो भी डिग्री अपनी प्राप्त करी, उसमें फाइनल ईयर की जो आपकी मार्कशीट होगी, उसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर सबके मार्क्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो उनकी टर्म वाइज या फिर जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होती है ना, उसको नहीं रखते हो। और इस केस में ऐसा भी होता है, कुछ अभ्यर्थियों की ना बैक आ जाती है, मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। मान के चलो किसी सेमेस्टर में वो फेल हो गए, तो वो सोचते हैं कि जब हम इसकी बैक को क्लियर करेंगे तो हमारे नए मार्क्स आएंगे, क्योंकि अभी तो वो फेल है। और जब उसके दोबारा से एग्जाम देंगे जिसमें भी वो फेल हैं, तो दोबारा से पास करेंगे तो उसके तो नए मार्क्स जोड़ेंगे, तो पहले वाली मार्कशीट की क्या जरूरत। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल है चाहे पास है, आपको प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट रखनी पड़ेगी ग्रेजुएशन की। ठीक है, और अगर आपने साल वाला करा है, मतलब जिसमें अभी तो सेमेस्टर चल रहे, सेमेस्टर से पहले आपके साल चलते थे, एक साल में एक बार आपके एग्जाम होते थे, तो अगर साल वाले तो दोस्तों उसमें प्रत्येक 3 साल की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, शायद से बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास होगी भी, और शायद कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, आपको बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑनलाइन जब रिजल्ट आते हैं दोस्तों, वो जब आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट डाउनलोड करते हैं तो वो कुछ समय तक ही उस पर एक्टिव रहता है, बाद में जो लिंक होता है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, और बाद में अगर वहाँ से आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड करोगे तो आपको भारी समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपकी जितने भी आपने ग्रेजुएशन करी, जितने भी सेमेस्टर थे उसमें
ठीक है। वैसे तो 6 ही सेमेस्टर होते हैं, तो 6 के 6 सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और वो भी अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ऑनलाइन निकलवाओगे उसमें तो किसी भी तरह का स्टैंप वगैरह होती नहीं है, तो ऑनलाइन तो आप प्रिंट आउट निकलवा लोगे। प्रिंट आउट निकलवाने के पश्चात जब आप उसे अपने कॉलेज या फिर जहाँ भी यूनिवर्सिटी वगैरह से अटैच करवा के बिल्कुल तैयार रखनी है आपको, ठीक है। तो प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे आपकी उसमें फेल है चाहे आप पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाएंगे तो आपसे प्रत्येक ईयर की मार्कशीट मांगेंगे। और ऐसी सेम चीज़ दोस्तों आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलेगी। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है और आपने जो बीएड या बीटीसी डाइट डिग्री या डिप्लोमा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्राप्त करा, उसमें भी सेम सिचुएशन चलेगी। आपके पास इनकी डिग्री और मार्कशीट सभी प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट और जो आपकी फाइनल मार्कशीट है वो तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपकी डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। तो बीएड बीटीसी डाइट इसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी और अंडर ग्रेजुएशन में भी ये सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। सेम चीज़ दोस्तों आपके सीटेट के साथ भी चलती है। सीटेट जो आपने क्वालिफाई करा है या फिर किसी भी स्टेट का कोई आपने टेट क्वालिफाई करा है तो उसकी मार्कशीट और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों इसमें तो सर्टिफिकेट मार्कशीट तो आपको जल्दी से मिल जाते हैं सीटेट वगैरह, इसमें समस्या नहीं होती। लेकिन जो मैंने आपको ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड बीटीसी डाइट वगैरह करी है ना, इसमें आपको समस्या देखने को मिलती है। किन में मिलती है? जहाँ पर ऑनलाइन रिजल्ट आता है। ऑफलाइन वालों को तो कोई समस्या नहीं, ऑफलाइन में तो दोस्तों आपकी पर्टिकुलर मार्कशीट आ जाएगी और मैनुअली वो आपको सिग्नेचर करके दे देते हैं। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया की बात करें, जेएनयू की बात करें, ठीक है, तो इसमें ये समस्या देखने को मिलती है। मेरे पता नहीं कितने सारे फ्रेंड है, मैंने काफ़ी सारों से पूछा, सबके पास है ना एक ही मार्कशीट है। मतलब सबके तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ही मार्कशीट है जो उनकी फाइनल ईयर की है। बाकी शायद से उन्होंने कुछ ने तो पीडीएफ में अपना सेव रखा होगा, तो वो तो ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। कुछ के पास तो मार्कशीट ही नहीं है। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपके साथ देखने को मिली। तो आपको अब केवीएस के केस में ऐसा होता है, आपका ना जहाँ भी जिस भी क्षेत्र के आप रहने वाले उससे काफ़ी दूर आपको अलॉटमेंट किया जाता है, मतलब आपको स्कूल अलॉट किए जाते हैं। तो अब इतनी दूर जाओगे, फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, फिर वापस आपको अपने क्षेत्र में आना पड़ेगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई, जो भी आपकी समस्या देखने को मिले, काफ़ी समस्या देखने को मिल जाती है। और इसमें दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी कमी है ना तो वो पकड़ लेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान से रखना, ठीक है। थोड़ी सी कैसी कमी? चाहे आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, आपके नाम रोल नंबर वगैरह में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो पकड़ लेंगे, ठीक है। कोई आपका सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। एक मेरे सीनियर हैं, उनके साथ ऐसा सीन हुआ था, पता नहीं उनके जो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर का जो उन्होंने करंट क्वालिफाई में इंग्लिश वगैरह लिया था, तो सेकंड जो ईयर था, जब उनका सेकंड ईयर था तो उसमें उन्होंने क्या करा था, इंग्लिश से हिंदी हो गया था। पता नहीं कैसे क्या समस्या रही होगी, ये मुझे पता नहीं। और काफ़ी अच्छा कॉलेज था, स्टीफन कॉलेज था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काफ़ी प्रचलित कॉलेज है, प्रसिद्ध कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो वहाँ ये समस्या देखने को मिल गई थी, ठीक है। तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली। वो तो चलो उन्होंने जैसे तैसे कर लिया, अपनी ज्वाइनिंग ले ली, तो ऐसी आपके साथ समस्या ना हो, ठीक है। कोई भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आपके 10th में जो नाम रोल नंबर वगैरह जो स्पेलिंग है, मम्मी का नाम पापा का नाम जो भी है, वही सारी की सारी आपकी ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए और वही पोस्ट ग्रेजुएशन सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस आपकी जो सब्जेक्ट है जो सिस्टमेटिक रूप से, वैसे सिस्टमेटिक रूप से होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं कोई और सब्जेक्ट कर दिया, कहीं कोई और सब्जेक्ट कर दिया, मतलब होते तो वैसे हैं लेकिन जैसे कि सीरियल वाइज होते हैं वैसे होने चाहिए, ठीक है। मतलब सेकंड आपकी जो मान के चलो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट में कोई और सब्जेक्ट दे दिया और आपकी जो दूसरी मार्कशीट है उसमें वही सब्जेक्ट ऊपर नीचे करके दे दिया, ये सारी समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, ऐसे केस में आपकी गलती नहीं होती। आप जब भी आप ज्वाइनिंग लगोगे, ये समस्या आपके साथ है, अगर आप सामने वाले को बोलोगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा कि सर ये मेरी गलती नहीं, यूनिवर्सिटी की गलती है, तो इससे जिस भी संस्था में आप टीचर बनने वाले हो उससे कोई मतलब नहीं होता। वो ये तक बोल देंगे आपको कि भाई ये हमारे तो इशू है नहीं, हमारी तो गलती है नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी ने गलती करा है, तो यूनिवर्सिटी से ये लिखवा के लाओ कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। ये यूनिवर्सिटी को खुद लिख के देना पड़ेगा बाकायदा राइटिंग में सिग्नेचर के साथ कि भाई हाँ मेरे से ये वाली मिस्टेक हुई है और इसमें ये वाली मिस्टेक मेरे से हुई है, और बाकायदा सब कुछ लिखने के बाद तत्पश्चात एक पूरा लेटर हेड बना के जब आपको उस जिस भी संस्था में आप टीचर बनने वाले उसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी समस्या का निवारण होगा। जो भी अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले केस बताया ना कि मेरे एक सीनियर के साथ ये वाली समस्या हो गई थी, उनकी मार्कशीट में कुछ सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो गए थे, तो बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरा लेटर हेड लिख के दिया जब जाके उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो जो भी संगठन केवीएस हो या एनवीएस हो या डीटरप्रेस भी हो, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपके करेंगे, चाहे प्रिंसिपल के माध्यम से हो रही है, चाहे आपके कोई यूडीसी वगैरह कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। उससे तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स A1 ही चाहिए। तो इसलिए जो मैंने आपको बातें बताई, और बाकी दोस्तों और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप समझदार हैं, आप जानते होंगे कि क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो अगर उसमें एक छोटी सी भी % की समस्या है ना, कोई भी छोटी सी समस्या है, तो उसका तुरंत निवारण
करा लीजिए। जैसे लॉकडाउन के बाद आपके कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुलते हैं तो जाते ही सबसे पहले उसका निवारण करा लीजिए। तो ये सबसे आपको काम पहले करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग में समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। छोटी से छोटी कमी को भी करवा लो। और दोस्तों ऐसी कोई भी कमी नहीं, आप ये मत सोचना ये तो सही नहीं होगा, ऐसी कोई भी कमी नहीं जो डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी सही नहीं हो सकती। सारी कमियां सही हो सकती हैं, बस इसके लिए आपको थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे और थोड़ी सी आपको सही जानकारी होनी चाहिए। जानकारी अपनी यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं, बाकी दोस्तों अगर आप गलती हुई है तो उसके लिए आपको धक्के तो खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार कर लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तत्पश्चात ही अब अपनी तैयारी टीजीटी पीजीटी पीआरटी नर्सरी वगैरह के लिए तो कर ही रहे होंगे। बाकी नेक्स्ट ईयर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली जाएगी, चाहे हम केवीएस की बात करें या फिर दिल्ली में जो आपको DSSB के माध्यम से टीजीटी या फिर पीआरटी की रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टीजीटी की तो कंफर्म ही मिल जाएगी, लेकिन पीआरटी का भी हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और आप चाहे तो अपने इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जो भी एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों टीचिंग और टीचर से रिलेटेड ही हमारी सारी वीडियो होती है। तो भविष्य में अगर आप एक परमानेंट या फिर गेस्ट किसी भी तरह का शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।